हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल बताया जा रहा है। इसके पहले आप लोगों का एक लेक्चर हो चुका है जो कि ऐप पे हुआ है। यह लेक्चर जो होगा यूट्यूब के लिए है दोस्तों, आप लोग जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट से, और इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है भाई, पहले वो फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि वहाँ पे आप लोगों की UEE IMREM की जो कोर्स है कम्प्लीटली हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा चल रहा है एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1-2 लेक्चर ले चुका है, 3-4 लेक्चर ले चुका है, जिसमें आप लोगों का अब न्यूमेरिकल वाला मतलब न्यूमेरिकल को कैसे हल किया जाएगा उसको भी इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट जाके क्लास को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमने एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन को बताया दोस्तों, इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मैंने इसमें बता दिया था कि आप लोगों का जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। अब कौन सा सर्विस कनेक्शन देगा ये तो भगवान जाने, ठीक है। लेकिन आपका 4-5 सर्विस कनेक्शन है, उनको पढ़ना है दोस्तों। टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन आपका टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें 5 प्रकार के सर्विस कनेक्शन है। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, IREG बोल्ट है, और उसके बाद GI टाइप का है। ये सभी सर्विस कनेक्शंस जो हैं आप लोगों को ऐप पे देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ सर्विस कनेक्शन इंस्टॉलेशन की। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही गौर से ध्यान में रखेंगे, और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी उसको अपने कॉपी नोट्स पे क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे। PDF के लिए कोई भी स्टूडेंट इशू नहीं, मतलब कि इशू नहीं फैलाएगा कि सर PDF के लिए कोई भी स्टूडेंट नहीं चिल्लाएगा। पहला नंबर, यहाँ पे क्लासेस लेने का सबसे बड़ा मोटो ये है दोस्तों कि मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, तो वो यार रोने लगा। तो उसके वजह से अभी एक और स्टूडेंट ने फ़ोन लगाया था, सर आप कब ले रहे हैं, डेली हाथ पैर कर रहा है भाई। तो हमने सोचा क्यों ना भाई, जब ऐसे स्टूडेंट हैं, बोला कि सर मैं आपके चैनल से पढ़ता हूँ, तो ये भाई आपकी सिंपल सी लैंग्वेज है, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये मुझे भी होगा, आपके लिए भी होगा, जहाँ पे अच्छा लगेगा वहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन वो सभी स्टूडेंट जो बोल रहे थे उन्होंने बोला, मुझे लगा कि ये सही बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस पर भी लेक्चर्स कुछ अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग क्वेश्चंस जो आएँ वो आप लोग कर पाओ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट ऐसे थे जो बोल रहे सर मेरा 35 नंबर है, 40 नंबर है, इस प्रकार से उनका नंबर था। तो वहाँ से हमें भी कुछ स्टूडेंट को मतलब कि क्या करना है, देखना है भाई कि वो भी तो पढ़ रहे हैं ना। तो जहाँ पे फाइनल सेमेस्टर आता है तो स्टूडेंट को क्यों नहीं पढ़ाया जाए, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि आप सभी के लिए लेक्चर सब अपलोड होंगे भाई। न्यूमेरिकल यहाँ पे अपलोड हो रहा है, हालांकि डेली मैं नहीं कह सकता कि डेली लेक्चर आप लोगों के आ पाएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का यही होगा दोस्तों, ये कैसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन की जो रेटिंग होगी कुछ इसी प्रकार से होंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत ही बकवास हो चुका है, ठीक है। कि एक कंज्यूमर का एक मंजिला क्या है, एक कंज्यूमर का एक मंजिला भवन डिस्ट्रीब्यूशन पोल से 25 मीटर की दूरी पे है। जो चीज़ें हैं कुछ उसको इस प्रकार से मार्क कर लेंगे, 25 मीटर की दूरी पे है, यानी डिस्टेंस जो कहा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पोल से कंज्यूमर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, जो हमारा कनेक्शन किया जाएगा उसे हम सर्विस कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोला हमने कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्विस कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक का जो किया गया कनेक्शन होता है उसे हम सर्विस कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सर्विस कनेक्शन के बारे में आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पोल से कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक किया जाने वाला कनेक्शन सर्विस कनेक्शन कहलाता है, ठीक। तो दोस्तों, हमने क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन पोल से 25 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। उसे लाइट फैन लोड हेतु, अब यहाँ पे लाइट फैन के लिए हम कौन सी सप्लाई लेंगे भाई, ये आप लोगों को सिंपल सी लैंग्वेज है कि सिंगल फेज की सप्लाई। अब यहाँ पे हमें 3 फेज की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप लोग क्वेश्चंस में ही देखने को मिलेगा कि सिंगल फेज के लिए बोला जा रहा है, 3 फेज के लिए। बस कॉमन सेंस लगाना है कि फैन और लाइट के लिए हमारा कौन सा लोड हो सकता है, तो आप लोग सीधे से बात कर लेंगे सर सिंगल फेज की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्या हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, सिंगल फेज की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लोड जो हमारा है कितने वाट का है, 5 किलोवाट का हमारा लोड है। कितना, 5 किलोवाट का लोड का सर्विस कनेक्शन देना है, ठीक है। सर्विस कनेक्शन हेतु आवश्यक सामग्री
की सूची बताइए तथा एस्टिमेशन की कास्ट का आगणन यानी एस्टिमेशन कीजिए। दोस्तों फाइनल क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसको क्वेश्चन को हल करने के जो तरीके हैं उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए पहले हमारा क्या होता है दोस्तों, हम जब इसमें क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को हल करने के लिए बोला था तो सबसे पहले हम बोले थे कि आप लोगों को अजम्पशन यानी आगणन लगाना है, ठीक है। अजम्पशन लेने से क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्या होते हैं, सिंपल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अजम्पशन को देखते हैं। अजम्पशन पे हमें लेना क्या होता है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स को बताए थे दोस्तों, आप लोग भी इसको ध्यान देंगे, आप लोगों को भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें हम पहला पॉइंट ले लेते हैं और लेक्चर जो है थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि आप लोगों को बताना और समझाना भी है और कुछ चीज़ें बनाना भी है, तो इसमें लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये जो सर्विस कनेक्शन किया जाएगा ये हम मान लेते हैं कोई भी सर्विस कनेक्शन कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे GI पाइप टाइप का सर्विस कनेक्शन कर लेते हैं। कौन सा GI पाइप टाइप का, आपको वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, आई रैक वाला करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। एक मंजिला आपका भवन है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्विस कनेक्शन जो होगा GI टाइप का सर्विस कनेक्शन किया गया है। कौन सा सर्विस कनेक्शन, GI टाइप किया गया है, ठीक है, किया है, ये लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें अजम्पशन पे हमने कुछ चीज़ें लिखा है, हालांकि अगर मैं आप लोगों को लिखता तो ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा टाइम को बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि सर्विस कनेक्शन जो हमने कर रखा है या करेंगे वो कौन सा होगा, सर्विस कनेक्शन GI पाइप टाइप का सर्विस कनेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा हम इसमें अजम्पशन में हम क्या लेंगे, फेज और न्यूट्रल वायर जो होगा हमारा ACC वायर, ACC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर की बात करेंगे, AAC बोलते हैं, ACC हम बोल रहे हैं वो गलत है भाई, AAC बोल रहे हैं, क्या AAC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, फेज और जो हमारा कंडक्टर होगा किसका होगा, AAC वायर का होगा, ठीक है, AC वायर का होगा, ठीक है, AC वायर होगा। अब यहाँ पे तीसरा हमारा पॉइंट क्या होगा, 2 कोर की केबल होगी। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस कनेक्शन दे रहे हैं फैन लाइट के लिए, छोटा मोटा सर्विस कनेक्शन है, तो आप लोग का जो घर का सर्विस कनेक्शन होता है 2 कोर का ही होता है, ठीक है। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, जो क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। आप लोग जानते होंगे जो केबल लाते होंगे उसके ऊपर ब्लैक कलर का क्या चढ़ा होता है, इंसुलेशन चढ़ा होता है, ऐसे मान लीजिए। और इसके अंदर हमारा कंडक्टर होता है, इस प्रकार से मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से चढ़ा होता है, फेज होता है, न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, रेड कलर का ब्लैक कलर का होता है, ठीक। अब दोस्तों ये जो सर्विस कनेक्शन करेंगे इसमें हम 8 SWG का GI वायर अर्थिंग के लिए यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पोलर कंज्यूमर के बीच का डिस्टेंस जो है आपके क्वेश्चंस में ही दिया है 25 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर लेंगे। लोड जो है कितने का है आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, 5 किलो का हमारा लोड है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है, ये स्टेप फर्स्ट था, हम लिख सकते हैं क्या, स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोस्तों स्टेप फर्स्ट था, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हमें अजम्पशंस लेना है, अजम्पशंस में हमें क्या क्या चीज़ें देखना है वो आप लोग देख चुके होंगे। अब हमें स्टेप 2 में देखना है, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हमें क्या लेना है, हमने आप लोगों को बताया था कैलकुलेशन ऑफ लोड करेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट आप लोगों को पता है कि किस प्रकार की सप्लाई है, तो आप लोगों को पता है कि सिंगल फेज की सप्लाई है भाई, एक लाइट और फैन के लिए तो हम कनेक्शन कर रहे हैं, तो सिंगल फेज की सप्लाई है। सिंगल फेज सप्लाई के लिए हमने बताया था आप लोगों को हल करने के लिए कि इसके करंट के लिए हम आपको फार्मूला हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है VI cos phi, तो ये सिंगल फेज के लिए है। तो आप लोग जानेंगे I बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो P/V cos phi हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। कैसे हम कर रहे हैं, ये आप लोग इसको V और I को नीचे V और cos phi को नीचे भेज देंगे, I हमारा आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को इस क्वेश्चन में याद रखना है कि पावर हमारा कितना दिया है, पावर आप लोगों को पता है कितना है, 5 किलो का लोड है, तो यही तो हमारा पावर है। तो यहाँ पे 5 × किलो में दिया है, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यानी 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों किलो का मतलब हम सीधा लिख रहे हैं, ग्राम और आप नहीं चेंज कर रहे हैं, किलो का मतलब होता है 1000 लिख दिया, वाट में हो गया, ठीक है। वोल्टेज हमें यहाँ पे रेटेड वोल्टेज जो होता है, मान लीजिए हमारा कितना होता है 230 और 240 के बीच में हमारा जो रेटेड वोल्टेज बोल सकते हैं 230 है, 230 वोल्ट। और cos phi जो होता है, हम आप लोग क्वेश्चंस में ही बताया था कि पावर फैक्टर जो होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर हम कितना लेते हैं, 0.9 लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये मतलब कि फिक्स्ड डाटा है, क्या है, ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे 0.9 लिख देते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर इसको हल करते हैं आप लोग, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमने हल किया है तो इसको 24.15
कितना आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 24.15 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू तो आप लोगों को पता हो गई कि अब हमें करंट की वैल्यू से पता चलता है कि हमारा सर्विस कनेक्शन है, इसमें जो कंडक्टर यूज होगा किस टाइप का कंडक्टर यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ कंडक्टर मतलब हमारा किस टाइप का कंडक्टर यूज होगा, तो ये आप लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को। अब जैसे जैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप 2 को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, करंट की वैल्यू स्टेप 2 में हमें करंट की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, करंट की वैल्यू हमारी निकल गई। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 3/00 mm ACC कंडक्टर फेज और न्यूट्रल वायर के लिए यूज होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को डाटा है उनको याद रखना होगा। ये आप लोगों के लिए 3/00 mm ACC कंडक्टर फेज और न्यूट्रल वायर के लिए यूज होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो साइज ऑफ इंसुलेटेड, जो हमारे यहाँ पे इंसुलेटेड केबल होगा उसकी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साइज ऑफ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, साइज ऑफ PVC इंसुलेटेड कंडक्टर। ठीक है, केबल। ठीक है, केबल। तो इसके लिए हमारा कितना होना चाहिए दोस्तों, तो इसके हम जैसे हमारा घर के लिए होता है तो उसके लिए हम 1.2 mm² का लेते हैं। लेकिन हमें आप लोगों को क्वेश्चन में ही मतलब कि जब इसको बताया था तो वहाँ पे हमने बताया था पावर वायरिंग के लिए कुछ होता है। पावर वायरिंग के लिए कितना होता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, केबल का। तो दोस्तों साइज ऑफ PVC इंसुलेटेड केबल के लिए हमारा कितना होना चाहिए, तो ये हमारा 4 mm² से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और कितने कोर का होगा, ये 2 कोर का हमारा होगा, यानी ये 4 mm² यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कोर के लिए। ठीक है, 2 कोर 4 mm² के लिए सर्विस कनेक्शन। ठीक है, इतने के लिए हमारा ये सर्विस कनेक्शन है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 2 कोर के लिए, 2 कोर मतलब एक फेज होगा, एक न्यूट्रल वायर ही तो होगा भाई। ठीक है, अब दोस्तों एक हमारा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे। अब हमें ज्ञात करना होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, यहाँ पे ACC कंडक्टर। ठीक है, सब ACC बोलते हैं, मतलब ACC हो जाएगा, AAC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंडक्टर की लेंथ जो है मतलब कितना लंबा हमारा कंडक्टर यूज होगा ये पूरे सर्विस कनेक्शन में, इसको आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी दूरी है दोस्तों, 25 मीटर की दूरी है। कितना हमारा मतलब कि इसमें जो सर्विस कनेक्शन का लोड है 5 किलोवाट का लोड है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बोला कि हमारी डिस्टेंस, तो दोस्तों ये आप लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर आप लोगों को पता हो गया होगा कि ये कैसे आया है। तो हमने क्या किया कि जो टोटल कंडक्टर होगा मान लीजिए 25 मीटर का हमारा है, 25 में और 2 कोर का है तो 2 लिख लेंगे, प्लस 5% एक्स्ट्रा हम इसलिए ले रहे हैं दोस्तों कि मान लीजिए काटने और छीलने वगैरह में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको जैसे हमें टोटल हल करेंगे तो हमारा 52.1 इसे हम 52 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा जो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि लेक्चर मतलब बन रहा था तो फुल स्पेस हो गया, मतलब स्पेस फुल हो गया, मतलब कि कहने की बात यह है कि मोबाइल में स्पेस ही नहीं बचा। तो आप लोगों का 20 से 25 मिनट का जो लेक्चर है वो ऐसे ही चला गया। मैंने इस पूरे उसमें लेक्चर्स में मतलब कि जब बता रहा था तो सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई थी, लेकिन जब पता चला, जब मैंने देखा तो वो सारी चीज़ें ब्लैंक में थी। ठीक है, कनेक्शन मतलब कि क्या हो गया यार, बहुत दिमाग ख़राब हो। स्टेप 4 आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। स्टेप 4 में हमें डायग्राम ऑफ सर्विस कनेक्शन बनाना है। ठीक है, स्टेप 3 में ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा आप लोग। तो इस वाले अरेंजमेंट में अरे क्या बताऊँ यार, पूरा गुस्सा लग रहा है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे में बताया यार। ठीक है, तो पहले हमें क्या बनाना है, पोल बनाना है। पोल को आप लोग RCC का पोल होगा हमारा, और इस पोल से हमारा क्या होगा, MS क्लैंप लगा होगा। क्या होगा, MS क्लैंप लगा है। MS क्लैंप के माध्यम से हम अर्थ वायर को देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा क्या होता है, साइकिल इंसुलेटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक सिंगल फेज का है तो हमें 2 साइकिल इंसुलेटर को यूज किया जाता है। एक हमारा एक इंसुलेटर, एक साइकिल इंसुलेटर, 2 साइकिल इंसुलेटर, और दोनों साइकिल इंसुलेटर को
होल्ड करने के लिए यानी बांधने के लिए हम क्या करते हैं, क्लैंप को यूज करते हैं, ठीक है। साइकिल को बांधने के लिए हम साइकिल का क्लैंप यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस पोल को मतलब कि सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम स्टे अरेंजमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। स्टे अरेंजमेंट में आप लोगों को जो भी कंपोनेंट दिख रहे हैं उनको याद रखना चाहिए। स्टे पहले हम लगाते हैं, ऊपर ही हमारा होता है स्टे इंसुलेटर लगा होता है। उसके बाद हमारा जो होता है यहाँ पे हम गाई लगाते हैं और ये हमारा नीचे जो दिख रहा है गाई राड होता है। इसमें दोस्तों आप लोगों का जो चूड़ियाँ कटी होती है, चूड़ियों के माध्यम से इसमें गाई में हमारा फिक्स किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा गाई राड होता है, ठीक है। गाई राड आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे के अरेंजमेंट को हम समझाते हैं। आप लोगों को पता हो गया कि ये हमारा साइकिल इंसुलेटर है, ये बातें आप लोगों को पता हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम जो हमारा ये बडगार्ड होता है, बडगार्ड को यहाँ से हमारा स्प्लिट इंसुलेटर यूज होता है। स्प्लिट इंसुलेटर को इसलिए यूज करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए हमारे न्यूट्रल वायर में किसी प्रकार का कंडक्टर करंट न जाए, इसलिए हम क्या करते हैं एक स्प्लिट इंसुलेटर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बडगार्ड हो गया, इसमें मान लीजिए पक्षी आके बैठे तो कंडक्टर मान लीजिए हमारा सटने न पाए, इसलिए हम यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया अर्थ वायर, एक होता है फ्यूज वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। सिंगल फेज का हमें मतलब कि सर्विस कनेक्शन करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए अब हमारा यहाँ से हमारा कनेक्शन स्टार्ट होगा। ये मान लीजिए हमारा टिंको, रीटा, सोना किसी का भी घर है, ठीक है, मेरा ही घर आप समझ सकते हैं। तो इस घर में हमने लगाया है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर हमारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगा होता है, ठीक है। फर्श से 1.5 मीटर ऊंचा लगा होता है एनर्जी मीटर, ठीक है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। एक हमारा लगा होता है क्लैंप दोस्तों, यहाँ पे पीवीसी क्लैंप लगा होता है, इसको मोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये क्या होगा, क्लैंप लगा होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, एक क्लिप वगैरह सारी चीज़ें यूज करते हैं। अब कैसे होती हैं दोस्तों, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे मैंने उसको भी बताया यार, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको क्लैंप बोलते हैं। क्लैंपुआ को क्या करते हैं कि इस वाले मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा अरेंजमेंट बना हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। अब इसमें भी छर्रा गोली नट बोल्ट जो भी लगेगा इसको हम फिक्स करते हैं। और यहाँ पे एनर्जी मीटर को जो भी हम फिक्स करते हैं तो इसमें भी हमारा क्या लगता है, नट बोल्ट की जरूरत पड़ती है। सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा होता है जीआई पाइप होता है। जीआई पाइप को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। अब जीआई पाइप में जो हमारा कनेक्शन आ रहा है फेज और न्यूट्रल वायर को, इसको भी इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं जैसे हमने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए, जीआई पाइप को सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम एक स्टे अरेंजमेंट का यूज करते हैं इस साइड भी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे भी हमारा साइकिल इंसुलेटर यूज किया जाता है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। इस साइड का साइकिल इंसुलेटर याद रहेगा, इस साइड का साइकिल इंसुलेटर याद रहेगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। ये सवाल है। अब जैसे हमने पूरे अरेंजमेंट को कर लिया है तो यहाँ पे हम ये बैंड है तो यहाँ पे हम एक फिर से हम क्या लगा देंगे, मतलब होल्डर बोल सकते हैं, क्लैंप बोल सकते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको सर्विस कनेक्शन कर देते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बात पता होना चाहिए दोस्तों कि एक हम अर्थ को देंगे और जो हमारा फेज वायर होगा, फेज वायर से हमारा एरियल फ्यूज क्या होगा, कनेक्ट होगा। एरियल फ्यूज आप लोगों का कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम न्यूट्रल वायर में किसी प्रकार का एरियल फ्यूज का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो हमारा फ्यूज का कनेक्शन थोड़ा बन गया है टेढ़ा मेढ़ा, इसको सीधा होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को टोटली जो यहाँ पे आप लोगों को मटेरियल दिख रहे हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं आगे की ओर। दोस्तों आप लोगों को मैं बताया यार कि मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया यार। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप 4 की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ मटेरियल में। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल में हमारा सबसे पहले हमारा होता है सीरियल नंबर होगा, उसके बाद सामग्री का नाम होगा, उसके बाद सामग्री कितनी है और सामग्री की रेट कितनी है उसको बताना है, ठीक है। और टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट। और यहाँ पे रिमार्क लिख देंगे जिसे हम टिप्पणी बोलते हैं। क्या लिख देंगे, रिमार्क या टिप्पणी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम रिमार्क लिख देते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिमार्क आप लोग लिख सकते हैं। अब इसकी लाइनिंग कर लीजिए भाई, कहाँ गया स्केल, लाइनिंग करिए इसका। अब यहाँ से हमें लाइनिंग कर लेना है। अभी जो भी चीज़ें यूज की गई हैं इनको हम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मात्रा तो बहुत कम में ही आ जाएगा, इतनी हम मात्रा को लिए ले लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी भी थोड़ी बहुत होगी, अमाउंट भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये एक चीज़ ध्यान रखना है, इस प्रकार से हमारा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये कॉलम आप लोगों को याद होना चाहिए क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को नोटेशन करते जाएंगे, उनको आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन साइड का याद करते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हमारा क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये यहाँ से जो यहाँ तक का कनेक्शन किया गया है टोटली, यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन किया जाता है इसे हम सर्विस कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये सर्विस कनेक्शन यहाँ पे एनर्जी मीटर में आया कि नहीं आया, यानी कहने की बातें हैं डिस्ट्रीब्यूशन पोल से
कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक का जो कनेक्शन किया जाता है उसे हम सर्विस कनेक्शन बोलते हैं। अब ये बातें आप लोगों को याद हो गई हुई, ठीक है। मटेरियल लिस्ट में अभी हमें पहले पॉइंट में हमें लिखना है दोस्तों, पन्ना उठ रहा है यार। अब यहाँ पे हमें पहला पॉइंट क्या लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन साइड का हम ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पोल साइड का। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पोल साइड। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लिख देते हैं। टाइम आपका ज़्यादा स्पेंड ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन पोल साइड में क्या क्या है, साइकिल इंसुलेटर है। साइकिल इंसुलेटर को हम फिक्स करने के लिए क्लाइंब का यूज करते हैं और आई वोल्ट रैग अर्थ वायर के लिए यूज करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ये साइकिल इंसुलेटर होगा। साइकिल इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे हमने जो लगाया है क्लाइंब लगाया है। और यहाँ पे हमारा क्या है MS जो ये हमारा अर्थ वायर को क्या करने के लिए, अर्थ वायर को फिक्स करने के लिए हम आई वोल्ट लगाते हैं, ठीक है, जो ये आप लोगों का लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें लगी हुई हैं। साइकिल इंसुलेटर कितना लगा है ये बात है आप लोगों को पता है। कितना है भाई, 2 साइकिल इंसुलेटर है। साइकिल इंसुलेटर क्लैंप कितने होंगे, 2 साइकिल इंसुलेटर क्लैंप होंगे। आई वोल्ट रैग इस साइड कितना लगा है, 1 लगा है, ठीक है। आप लोगों का 1 ही लगा है दोस्तों, इसको नोटेशन कर सकते हैं आप लोग। ये क्या है, हम इसे कर देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। अर्थ बोल्ट लिख देते हैं या आई बोल्ट लिख देते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप लोग भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब इनकी रेट कितनी है। मात्रा तो हमने लिख लिया, ये सारी चीज़ें कितनी इतनी है। अब देखेंगे इसका रेट कितना है। तो इसका रेट हम मान लेते हैं। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा कुछ फिक्स डाटा हो, यहाँ पे हम एक रेटेड मान ले सकते हैं। मतलब कि जैसे कि इसको नेट वोट पे सर्च करके आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप एक अजम्पशन मान सकते हैं, जैसा कि हमने बोला है सीधे कि हम मान के कुछ लिख लेंगे। ऐसा भी नहीं 2 रुपये लिख लेंगे कि हमें कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इतने तक का आ जाएगा। हम इसको 25 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। हमारी इसकी क्वांटिटी जो है 25, क्या है 25। अब अभी यहाँ पे इसके लिए क्लाइंब इंसुलेटर के लिए हम 20 रुपये ले लेते हैं। 1 के लिए 20 है, 2 के लिए कितना हो जाएगा, आई वोल्ट कितना है 1 है, तो इसके लिए हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब इनका अमाउंट देखेंगे, 25 का गुणा 2 में कर देंगे तो ये 50 रुपये आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50, इसका कितना हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 10। तो ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। रिमार्क में अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों GI पाइप, हम दूसरा पॉइंट क्या याद कर लेते हैं GI पाइप के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा GI पाइप साइड। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब GI पाइप ये कितने मीटर का होता है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 32 मीटर का यूज या 32 mm का होता है, ठीक है। 32 mm का होता है जो हमारा GI पाइप है, ये हमारा 32 mm का होता है, ठीक है। अब बातें याद रहनी चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग चीज़ों को हल कर पाओ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, इनको भी मैं नोट कर देता हूँ। जो भी आप लोगों को दिखा होगा वही चीज़ें मैं नोट करने वाला हूँ दोस्तों। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये जो GI पाइप साइड का है, इस साइड का हम बना रहे हैं। इस साइड में जितने भी मटेरियल लिखे हुए हैं इनको मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे GI पाइप होगा, जो GI पाइप होगा दोस्तों, ये कितना होगा, ये हम लिख देते हैं। एक हमारा GI पाइप है और कितने मीटर का है, 7.5 मीटर का हमने GI पाइप यूज किया है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चंस में नहीं होते हैं, इनको आप लोग डाटा है। और ये हमारा कितना है, इसकी रेट जो है 70 है, ठीक है। अब ये टोटल अगर 7.5 के लिए हमें 7.5 मीटर के लिए लेना है तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर के लिए हमारा 70 रुपये है, तो 7.5 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद है। पाइप बैंड हमारा कितना है, पाइप बैंड आप लोगों का 1 है। कितना है, पाइप बैंड तो हमारा 1 ही यूज किया गया है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पाइप बैंड हमारा कौन सा है भाई, आप लोग देख लीजिए, पाइप बैंड है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये पाइप बैंड है हमारा, ठीक। अब चलिए आगे दिखाते हैं भाई। आज मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मेरा यार 15 मिनट ऐसे ही लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पाइप बैंड हमारा 1 यूज किया गया है। इसकी जो रेट है 5 है। अगर टोटली की बात कर लेंगे तो 5 रुपये आ जाएगा टोटल। पाइप क्लैंप कितना है दोस्तों, पाइप क्लैंप हमारा 3 यूज किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम 3 यूज कर रहे हैं, आप लोग को और भी ज़्यादा यूज करना है तो कर सकते हैं। तो इसकी रेट जो है 10 रुपये है। टोटली कितना हो जाएगा, 10 में गुणा कर देंगे, 3 का 30 हो जाएगा। आई वोल्ट कितने, इसके लिए आई वोल्ट किसके लिए, क्लैंप को फिक्स करने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्लैंप को फिक्स करने के लिए हम आई वोल्ट का यूज कर रहे हैं। ये हमारा इसकी जो 6 हम यूज करेंगे, ये क्लैंप जो होगा हमारा 6 होगा, ठीक है। 6 करेंगे और इसकी रेट जो है 7 रुपये लेते हैं। तो 7 में 6 का गुणा करेंगे 42 रुपये हो जाएगा टोटली। पाइप सॉकेट की बात करते हैं। पाइप सॉकेट हमारा 1 यूज किया जाएगा, नीचे हमारा साइड, ठीक है। इसका हमारा रेट है 5, तो इसका हमारा टोटली कितना लिख देंगे, 5 रुपये लिख देंगे। अब साइकिल इंसुलेटर के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे 2 साइकिल इंसुलेटर, तो ऊपर आपने लिखा है 25 रुपये, तो इस साइड भी 25 रुपये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस साइड 25 रुपये इधर 50 हो जाए, ठीक है। तो टोटली हमारा कितना हो जाएगा, दोनों के लिए 50 रुपये हो जाएगा। साइकिल इंसुलेटर के लिए हमने क्लैंप यूज किया गया है, 2 क्लैंप आप लोगों ने ऊपर भी देखा है। इसका रेट जो था 20 रुपये, तो कितना हो जाएगा टोटली 40 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
आई बोल्ट के लिए हम बात करते हैं, आई बोल्ट हमारा कितना यूज किया जाएगा, एक आई बोल्ट यूज करेंगे, एक आई बोल्ट का रेट कितना होगा 10 रुपये होगा, ठीक है। और टोटली बात करेंगे तो 10 रुपये आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा स्टे अरेंजमेंट हुआ है वो हमारा इधर पाइप साइड के लिए हम एक लेते हैं, एक ही तो किया गया है, इसका रेट मान लेते हैं 700 रुपये है, तो यहाँ टोटल हम 700 लिख लेंगे, ठीक है भाई। आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर आप लोग जानकारी रखते रहेंगे, ठीक है। अभी ये पूरा मटेरियल लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने गलत कर दिया, एक ही पेज पे बनाना चाहिए था, ठीक है। चलिए इस साइड ले लेते हैं, अब इस साइड भी बनाते हैं, ठीक। अब दोस्तों हमें इस साइड का भी ध्यान रखना है, क्या क्या मटेरियल्स हैं आप लोगों ने। अब टोटल मटेरियल की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ACC कंडक्टर है, ठीक है। एरियल फ्यूज़ है, एरियल फ्यूज़ 25 एम्पियर का है। आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आई है कितना आया है 24.5 एम्पियर आई है, यानी करंट हमारा 24.5 है, तो हमारा एरियल फ्यूज हमारा कितना हो जाएगा 25 एम्पियर का। हम लिख देते हैं यहाँ पे एरियल फ्यूज़। अब हमारा 25 एम्पियर का हम एरियल फ्यूज़ को यूज़ करेंगे, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जितना करंट रहेगा उससे थोड़ा ज़्यादा हमारा एरियल फ्यूज़ यूज़ किया जाएगा, ठीक है, ताकि हम उसको क्या कर सके, वियर कर सके, यानी उस करंट को क्या कर सके, वियर कर सके, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात करते हैं ACC कंडक्टर जो है ये हमारा 42 का है, ठीक है। कितना है, इसकी जो रेट है 42 है, सॉरी रेट नहीं है भाई, इसकी क्वान्टिटी हम 42 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं और 5 हम लेते हैं, ठीक है, 5 मीटर के लिए। तो इसका जो टोटल बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी ये 4 मीटर भाई, 4 मीटर के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 4 में 5 का गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा एरियल फ्यूज है 25 एम्पियर का, ठीक है। तो एरियल फ्यूज की जो क्वांटिटी होगी वो 2 होगी। 2 क्यों होगी दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखना है। एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल लिंक के लिए हम यूज करते हैं, न्यूट्रल वायर के लिए नहीं, न्यूट्रल लिंक के लिए हम एक फ्यूज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया एरियल फ्यूज होगा जो 2 होगा, एक हमारा फेज वायर के लिए होगा, एक न्यूट्रल लिंक के लिए होगा। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए भाई, तभी आप लोगों का क्वेश्चन हल होगा। और इसकी रेट जो है 20 रुपये है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा, ठीक है। हमें रिमार्क में कुछ भी नहीं लिखना है। स्प्लिट इंसुलेटर कितना यूज किया गया है, स्प्लिट इंसुलेटर हम एक यूज करते हैं अर्थ वायर में, बर्ड गार्ड के लिए, ठीक है। मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो शॉर्ट सर्किट न हो न्यूट्रल वायर से, इसलिए हम क्या करते हैं एक स्प्लिट इंसुलेटर का यूज करते हैं। इसकी रेट कितनी है भाई, 20 रुपये है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अर्थ वायर की बात करते हैं तो अर्थ वायर हमारा 35 मीटर का अर्थ वायर होता है दोस्तों, ये बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और 3 रुपये पर मीटर है, 3 रुपये पर मीटर, यहाँ पे रुपये पर मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। 3 रुपये पर मीटर, तो 105 ले लेते हैं, ठीक है, 105 रुपये हो जाएगा टोटली। एनर्जी मीटर जो होगा हमारा, एक एनर्जी मीटर यूज करते हैं पूरे सिस्टम में, वो हमारा 600 का है। और टोटल अमाउंट की बात करेंगे 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसे ही मान लेते हैं कि 600 रुपये, आप 500 रुपये मान सकते हैं, 700 रुपये भी मान सकते हो, ये नहीं 10,000 मान लेंगे, ठीक है। मीटर बोर्ड जो होगा, एक हम मीटर बोर्ड यूज करते हैं और इसका हमारा रेट कितना है 15 है, और टोटली 150 रुपये है। मान लेते हैं इतना कि है हमारा, सर आप ऐसे ही लिख देते हैं सब, नहीं भाई हमने माना है, ठीक है, आप भी मान सकते हो। बोल्ट, रैग बोल्ट, एक फिक्स एनर्जी मीटर को फिक्स करने के लिए हम 4 ठो यूज करते हैं, 1 2 3 4 ठो रैग बोल्ट का यूज करेंगे, तो इसकी जो प्राइस है 7 रुपये है। तो 4 यूज किए गए हैं तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम एक चीज़ और यूज करते हैं क्या होता है, फ्यूज कट आउट यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे फ्यूज कट आउट, फ्यूज कट आउट लिख लेंगे। ये मान लीजिए हमारा 12वां पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12वां पॉइंट। ऐसे नहीं, अब जब न्यू देखेंगे आप लोग कहेंगे अरे यार पहले 11 नहीं है 12 लिख दिए सीधा, 10 नहीं है 12 लिख दिए। तो यहाँ पे फ्यूज कट आउट जो होता है, इसमें हम पहले क्या करते हैं, फ्यूज कट आउट जो होता है यूज किया जाता था, एक फ्यूज कट आउट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक फ्यूज कट आउट यूज करते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, ये भी हमारा 15 रुपये का आता है मान लीजिए, तो इसका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 15 रुपये हो जाएगा, ठीक है। PVC कंड्यूट दोस्तों हम 0.25 मीटर का लेते हैं और इसकी जो रेट होती है 15 होती है। टोटली अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो 3 रुपये हो जाएगी भाई। देख रहे हैं सारी चीज़ें कितनी कम हो जा रही हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल में हम कुछ भी और एक्स्ट्रा मटेरियल ले सकते हैं, तो एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए आप लोग 200 रुपये या 1000 रुपये कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने 200 रुपये लिख दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटली बात करेंगे तो यहाँ पे 200 हमने लिख दिया है। अब दोस्तों हमारा फाइनल जो होगा यहाँ, सॉरी फाइनल नहीं, अभी मटेरियल कास्ट है, यानी टोटल मटेरियल कास्ट है हमारे टोटल। अब जैसे कि यहाँ से लेके जो इस साइड आप लोगों ने बनाया है, इस साइड से लेके उस साइड जो टोटल अमाउंट आप लोगों का है, टोटल अमाउंट को पूरा ऐड करके, इसको भी पूरा ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, टोटल मटेरियल कास्ट लिखेंगे। मटेरियल कास्ट यहाँ पे लिख देते हैं, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है भाई। मटेरियल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, इसको टोटल ऐड करते हैं हम,
तो देखते हैं कितनी आती है। तो दोस्तों हमारा टोटल मटेरियल कास्ट आ जाएगा हमारा ऐड करने के बाद आप लोग का 26,088 रुपये, या सॉरी 2,688 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, मटेरियल कास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी हमारा ये क्या हो गया, टोटल एस्टिमेशन हो गया है, एस्टिमेशन हुआ है, फाइनल एस्टिमेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मटेरियल कास्ट है, टोटल मटेरियल कास्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ये टोटल मटेरियल कास्ट है हमारा, ठीक। अब फाइनल एस्टिमेशन के लिए हमें कुछ और चार्जेस लगते हैं, उनको भी ध्यान रखना है, जो कि हमने आप लोगों को जब इसको हल करने के लिए बताया था, इसके स्टेप्स को बताया था। तो इसमें हमें पहला ध्यान रखना है, लेबर चार्ज लगता है। क्या लगता है, लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज कितना होता है, कुछ बुकों में 15% है, कुछ बुकों में 20% है। तो हम यहाँ पे 15% को इंक्लूड करके चलते हैं। तो 15% ऑफ कितना हो जाएगा, 15% ऑफ मटेरियल कास्ट, मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15% हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो 15%, इसको 15/100 हो जाएगा। और मटेरियल कास्ट कितना है, 26,888, ठीक है, 2,688, ठीक है। इसको हल करेंगे दोस्तों, तो इसको हल करने के बाद देखते हैं कितना आता है। इसको हल करने के बाद हमारा आता है दोस्तों 403.2 आता है। ये 403.2 रुपये हमारा लेबर चार्ज हो जाएगा। तो इसे हम 400 रुपये क्या कर सकते हैं, 400 रुपये बोल सकते हैं, या फिर हम 400, 450, 500 भी हो सकता है। ऐसे ही लेबर चार्ज लिया जाता है, ठीक है। हालांकि अब तो मजदूरी जो हो गई 500 रुपये हो गई है, तो ये बातें आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं लिख देंगे कि 500 रुपये इस समय है तो 500 नहीं, यहाँ पे इस प्रकार से इसका मटेरियल कास्ट है, यहाँ 15% ऑफ मटेरियल कास्ट का लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम जितना भी चाहेंगे। यहाँ पे कॉन्टीजेंसी चार्ज जो होता है दोस्तों, वो हमारा 5% होता है। कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिक चार्ज, आकस्मिक जो हमारा व्यय होता है उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्टीजेंसी चार्ज। कॉन्टीजेंसी चार्ज हमारा कितना होगा, 5% ऑफ मटेरियल कास्ट। यहाँ मटेरियल कास्ट EMC लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको भी हल करेंगे दोस्तों, तो कैसे आ जाएगा, तो इसको भी हल करेंगे, इसको परसेंटेज में करते हैं। तो इस प्रकार मटेरियल कास्ट कितना है, 2,688 रुपये। इसको हल करने पर यानी ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 हो गया। अब यार इसको हल कर लेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा, इसको हल करने पे आता है हमारा 134.4 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 134.4 रुपये हमारा इसका आ जाएगा कॉन्टीजेंसी चार्ज का, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड में हम बात करते हैं ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज भाई इंजीनियर साहब आ गए, चाय पानी पिलाना है, तो यहाँ पे उसके लिए भी 10% ऑफ मटेरियल कास्ट का ले लेंगे। तो चाय पानी पिलाने के लिए 10% हमें ध्यान में रखना है बात, कि ऐसे ही नहीं जय साहब आ गए तो उनको खर्चा नहीं करना है। तो इसको भी यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू मटेरियल कास्ट है 2,600 है ना, 2,688 रुपये। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे 268.8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरहेड चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, सुपरविजन चार्ज लगता है। सुपरविजन चार्ज यानी टोटल मतलब कि इंजीनियर का जो मतलब कि एस्टिमेशन का चार्ज होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं दोस्तों, मैं देख लेता हूँ, इंजीनियर, इसको ये मतलब ये जो सुपरविजन चार्ज होता है इंजीनियर को पे करना होता है, सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज हम कितना लेते हैं, टोटल कास्ट का 10% लेते हैं, ठीक है। यानी 10% ऑफ मटेरियल कास्ट, ठीक है, 10% ऑफ मटेरियल कास्ट। दोस्तों आप लोगों को किसी एक चैनल से देखना है, नहीं कि वहाँ पे 20% बताया है तो सूरज सर ने गलत बता दिया। नहीं भाई, ये गलत नहीं है डाटा, ये आप लोगों को अजम्पशंस है, हमने बताया, पहले ही बताया, हमने माना है इसको। तो 10% ऑफ इसका 100% कर लेंगे, इंटू 10% का इतना कर लेंगे मटेरियल कास्ट का, तो इतना हो जाएगा 2,688 रुपये। इसको हम हल करते हैं तो 268.8 आ जाएगा, ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल अभी हमारा क्या होगा। अब हमें निकालना है फाइनल एस्टिमेशन कास्ट। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं भाई, यहीं पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं फाइनल एस्टिमेशन सर्विस कनेक्शन। यानी इस सर्विस कनेक्शन में टोटल हमारा कितना चार्ज लगा उसको ध्यान रखना है। पहले हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल कास्ट होगा, इसे हमें MC लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे हमारा लेबर चार्ज L क्या लिख सकते हैं, LC लिख सकते हैं, लेबर चार्ज, प्लस कॉन्टीजेंसी चार्ज कितना हो जाएगा, इसे हम किससे CC लिख सकते हैं, कॉन्टीजेंसी चार्ज। उसके बाद हमारा ओवरहेड चार्ज हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सुपरविजन चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
तो इनको टोटली हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो आएगा दोस्तों, इसको हम बोलते हैं फाइनल एस्टिमेशन। यानी फाइनल एस्टिमेशन अब हमारा निकल के आएगा 2688 रुपये, इसको लिख देंगे, प्लस इसका कितना आया है 403.2 प्लस यहाँ पे हमारा 134 रुपये कितना आया है 0.4 कितना है कॉन्टीजेंसी चार्ज आया है, तो 134.4 आ जाएगा कॉन्टीजेंसी चार्ज। उसके बाद हमारा ओवरहेड चार्ज कितना आ जाएगा, ओवरहेड चार्ज आ जाएगा हमारा 668.8 और प्लस हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा उतना ही हमारा क्या होता है सुपरविजन चार्ज होता है 268.8। टोटल इसको हल करने के बाद हमारा टोटल आता है दोस्तों, इसको हल करेंगे तो 3763.2 रुपये हमारा टोटल चार्ज आता है। ठीक है, तो फाइनल एस्टिमेशन के बाद हमारा कुल इतना होता है दोस्तों, ये हमारा टोटल मतलब कि फाइनल एस्टिमेशन है। ठीक है, तो फाइनल एस्टिमेशन तक आप लोगों को बताना होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का टोटली देखा जाता है तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि आप लोगों को इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अभी आप लोगों को जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं दोस्तों, उनको मैं आप लोगों को आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं भाई तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर वीडियो उनको डेली चाहिए तो शेयर वेयर सब कुछ मारते रहिए, ताकि आप लोगों का जो लेक्चर्स है डेली अपलोड होता रहे। तो टोटल यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को पता हो गया होगा कि कैसे हमने इस न्यूमेरिकल को हल किया है, तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो टोटल यहाँ पे टाइम जो देखेंगे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले स्टेप्स को फॉलो करना होगा। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो चीज़ें यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन साइड एंड कंज्यूमर साइड देखा है, वही मटेरियल कॉस्ट में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को इनरोल नहीं किए हैं स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे, वो जाके इनरोल कर लेंगे। और आप लोग क्वेश्चन है कि एनर्जी मीटर को हम फर्श से कितनी ऊंचाई पे लगाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और सर्विस कनेक्शन किसे कहते हैं ये प्लीज़ दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।